नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम डायबिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। जानेंगे कि आखिर लोगों को कैसे ये मालूम हो सकता है कि उसे डायबिटीज हुई, और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है डॉक्टर एस.के. डिडवानिया। डॉक्टर साहब बिहार के जाने माने फिजिशियंस में से एक है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। आज बहुत सारे लोगों की ये समस्याएं हैं कि डायबिटीज जो लोगों को बढ़ रहा है, और वो कैसे पहचान सकते हैं कि उन्हें ये समस्याएं हुई है, ये बीमारी उन्हें अपनी कब्जे में ले रही है। जहाँ तक आपका सवाल डायबिटीज़ का है, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि डायबिटीज़ जब भी कोई लोग हम बोलते हैं आम भाषा में, ये डायबिटीज़ की बीमारी डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। डायबिटीज़ का एक और रूप है जिसे हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं, लेकिन आम भाषा में हमेशा हम लोग डायबिटीज़ के ही बारे में बात करते हैं, जो डायबिटीज़ मेलाइटस है। जहाँ तक आपका सवाल है कि कैसे इसे हम पहचानेंगे, ये बीमारी अब इतनी ज़्यादा कॉमन होते जा रही है, जो कि आप अपने आप में ही महसूस करते होंगे और बराबर देखते होंगे। जहाँ तक हम लोगों का अनुमान है, 2025 तक प्रायः ये हर दूसरे तीसरे आदमी को होने जा रहा है। पहले तो हम पहचान के बारे में ये बताना चाहेंगे कि बहुत ही दिक्कत भी है और बहुत आसान भी है। दिक्कत इस माने में कि लोग हम जानते नहीं हैं कि क्या सिम्टम है, चूँकि इतने ज़्यादा सिम्टम्स इसके हैं और इतने ज़्यादा तरीके से ये प्रकट होता है कि कहने में बड़ी दिक्कत होती है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। तो इसके दो साधन हैं। एक तो हम मास प्रोग्राम चलाते हैं आजकल, डायबिटीज़ डिटेक्शन कैंप। खासकर 30, 35, 40 की उम्र के बाद जितने भी हैं, उनको रूटीनली हर महीने या हर 2-2 महीने पर ब्लड शुगर की जांच भूखे पेट और खाने के बाद करवाते रहना चाहिए, जिससे कि ये पता चले कि आपको डायबिटीज़ है। खासकर वैसे आदमी या बच्चों को जिनके माता पिता दोनों डायबिटिक हों या दोनों में से एक भी डायबिटिक हों, और ज़रा सा भी अंदाज़ा हो तो उसके पहले ही हम उसे पहचानने की कोशिश करें। तो एक तो ये माध्यम हो गया पहचानने का, रूटीन जांच हमेशा जो एक डिटेक्शन की तरह से किया जाना चाहिए। दूसरा, जैसा हमने कहा कि इसके लक्षण बहुत ही ज़्यादा वेरीड हैं, कुछ भी आपको हो। मेन कॉमन सिम्टम्स तो इसमें कहते हैं हम लोग 3 P: पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड एक्सेसिव थ्रस्ट, पॉलीफेजिया। तो ये जितने भी हैं, किसी को ज़्यादा पेशाब हो रहा है, ज़्यादा भूख लग रही है, ज़्यादा बेचैनी हो रही है, थकावट महसूस हो रहा है, अगर कोई घाव हो गया है तो वो भर नहीं रहा है, या और कोई भी अनईजीनेस लग रहा हो, तो ये उस हालत में हमें पहली जांच जो दिमाग में आती है वो हमें ब्लड शुगर कराना चाहिए। जैसा हमने कहा कि ये प्राय सिम्टम्स डायबिटीज़ में मिलते हैं, जिसको फ्रैंक डायबिटीज़ है, और जिसमें लगे कि ज़रा सा भी शक लगे और दूसरे कारणों से, उसे हम ब्लड शुगर की जांच करवा के पता करने की कोशिश करते हैं। तो फिर अगर इसके बचाव की अगर बात कर लिए, तो लोगों को जैसे डायबिटीज़ हुआ है तो उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी लोगों को बहुत सारा ये होता है। जैसे चावल की ही बात हो जाती है तो चावल बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, तो ऐसे वो क्या खा सकते हैं? जहाँ तक खाने पीने का सवाल है, उसके पहले मैं बेसिक जानकारी एक ये देना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ 2 तरह के मेन होते हैं। एक जुवेनाइल डायबिटीज़ होता है और एक मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ होते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज़ जो प्रायः 20 साल के नीचे होती है और 20, 25, 30 तक भी जाता है, या उसके बाद जो होती है वो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ होती है। चूँकि दोनों का मैनेजमेंट, खान पान, ये थोड़ा सा डिफ़र करता है। डायबिटीज़ किसी भी एज में हो सकता है, बच्चों से लेके बूढ़े तक, किसी भी एज में बार नहीं है। आपका जहाँ तक सवाल है खाने पीने का, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसमें 2-3 प्रिंसिपल जो दिमाग में रखना चाहिए कि आपको अपना मालूम होना चाहिए कि हमें कितना कैलोरी रोज़ लेना है।
एक आम आदमी जो नॉर्मल वर्क 8 घंटे करता है, उसे करीबन 1800 कैलोरी प्रायः प्रतिदिन लेना चाहिए, अगर उसका हेल्थ साउंड हो तो। अगर वही ओबीज हो या मोटापा हो उसको, तो उसको हमें और कम करना पड़ता है। ये एक पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि खाने में प्रायः हम 3 पदार्थ मेनली लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। इसके अलावे हम विटामिन्स, मिनरल्स ये सब अलग से लेते हैं। तो प्रिंसिपल यही है कि हम लोग 40% कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, 40% प्रोटीन से लेते हैं, 10 से 20% फैट से लेते हैं। जहाँ तक डायबिटीज़ का सवाल है, उसमें हमें सबों में कटौती करना होगा, लेकिन खासकर कार्बोहाइड्रेट में। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट इसमें ज़्यादा दिया जाता है, और प्लस कुछ हद तक प्रोटीन और कुछ हद तक फैट, एवं इसके अलावे विटामिन्स एंड मिनरल्स का सप्लीमेंटेशन। ये तीनों को हम लोग में मिला के उसका एक डाइट प्लान करते हैं। जहाँ तक अदर सवाल है इसमें आपका कि राइस लेना है कि नहीं लेना है, ये एक भ्रांति चली आ रही है कि राइस नहीं खाना है। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो आटा ही, आटा में भी कार्बोहाइड्रेट है, रोटी में भी है, चावल में भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा हमने पहले बताया कि जो प्रिंसिपल हमारा है कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इस अंदाज में लेना है, उसी अंदाज में आप कोई भी पदार्थ ले सकते हैं जो आपको उसके तहत, उसके अंदर आप उसको समावेश कर सकें। जहाँ तक अदर सवाल है विटामिन्स का, मिनरल्स का, वो हम उसमें सप्लीमेंट करते हैं। कोई भी पदार्थ, सब पदार्थ का दिया रहता है कि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है या ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो यूजुअली हम लोग प्रेफर करते हैं कि डायबिटीज़ में एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो पदार्थ हैं, हर पदार्थ का कहना तो ऐसा सच मुश्किल है। अगर हम पूछते हैं कि हमें ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, तो हम कोशिश करते हैं बताने का कि भाई इसमें ज़्यादा इस तरह की। आजकल तो चूँकि डायबिटीज़ जितना कॉमन होते जा रहा है कि हर जगह आप एक चार्ट देखते हैं कि ये फलाने फल में ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना प्रोटीन है। जितने फूड प्रोडक्ट्स भी आपके आते हैं, वो डिब्बों पर भी लिखा रहता है कि ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इतनी है, प्रोटीन की मात्रा इतनी है। हमें जानकारी यही रखनी है कि डायबिटीज़ में हमें कार्बोहाइड्रेट कम लेना है। अब लोग कहेंगे बनाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बनाना ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है उसमें, लेकिन अदर मिनरल्स भी हैं। लेकिन वो एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड है, इसलिए उसे हम कहते हैं कि आप ले सकते हैं मॉडरेशन में। ऐसे किसी भी चीज़ को एक्सेस में तो नहीं लेना है, मॉडरेशन या लो क्वांटिटी में वो आप ले सकते हैं। तो हर फूड का एक अलग अलग उसमें है कि हम इस फूड को इसमें ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं। वर्जित कुछ नहीं है सिवाय इसके कि चीनी, उससे बने हुए पदार्थ और जितने भी जो बेकरीज या शुगर कोटेड जितने भी बिस्किट्स, वो सबको हमें अवॉइड करना है। इसके अलावे बाकी सबको मॉडरेशन में ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखते हुए, अपने रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम एक डाइट प्लान करते हैं या हमारे डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये डाइट हमें आइडियल है जो लेना चाहिए। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कि डायबिटीज़ अगर किसी को होता है तो कैसे बचाव कर सकते हैं, साथ ही लक्षणों को कैसे पहचान सकते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर एस.के. डिडवानिया को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ डायबिटीज़ के बारे में जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं हमें कमेंट करिए या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।